सो वंस अगेन डी स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, सीईटी की ये क्लास नंबर 27 रहने वाली। इससे पहले हमने 26 महत्वपूर्ण क्लास देख चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके ज़रूर देखना। आपको राजस्थान जीके में सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। तो चलिए, आज की ये क्लास नंबर 27 रहने वाली है। और अभी तक आप हमसे जुड़े नहीं हो, चैनल से जुड़े नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12th लेवल सीईटी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ग्रेजुएशन लेवल के जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता ही है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो चलिए, आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न है। और देखिए, जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ूँ आप सभी को अपना आंसर वो कमेंट करके बताते रहना, और साथ ही साथ में अपना काउंट करते रहना है कि आपके कौन सा प्रश्न राइट हो रहा है और कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आज की सीरीज का कि भोराट का पठार किन के मध्य स्थित है। तो अलवर राजगढ़ के मध्य, कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य, बांसवाड़ा डूंगर के मध्य, या फिर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य। ठीक है, भोराट का पठार है वो किन के मध्य स्थित है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट किया है तो आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, भोराट का पठार है दोस्तों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 1 नंबर पूरा, यहाँ पे अगर आपने बी ऑप्शन को चुना है। तो अगला सवाल है कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है। तो भरतपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, या फिर नागौर, अजमेर में। तो राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है, सभी को राइट आंसर बताना है कमेंट करके। तो जैसे ही मैंने प्रश्न को पढ़ा आपने अपना आंसर कमेंट करके बता दिया, या अपने माइंड में ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, जो नागौर और अजमेर में राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है, नागौर अजमेर में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुत सागर कहाँ स्थित है। तो जोधपुर में, उदयपुर में, नागौर में, राजसमंद में। तो तरुत एक सागर है और ये कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला हो जाएगा करेक्ट, तरुण सागर जोधपुर में स्थित है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा युगम है जो आपस में मेल नहीं खा रहा है, असुमेलित हैं। तो गैप सागर, ये एक गैप सागर क्या है और ये कहाँ है, डूंगरपुर में है। ठीक है, गैप सागर। पन्नालाल साहा तालाब कहाँ पर है, खेतड़ी झुंझुनू में। नवलगढ़ सागर कहाँ पर है, बूंदी में। लेकिन कोलायत ये एक झील है और ये जोधपुर में ना होकर के कहाँ पर है, ये राजस्थान के बीकानेर जिले में। कहाँ पर है, बीकानेर में। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसकी दृष्टि से, सुमेलित नहीं है इसकी दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी क्वेश्चन सीईटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटिव, सीईटी से रिलेटिव और किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे एलडीसी हो, रीट या कोई किसी भी अन्य कंपटीशन जिसमें राजस्थान जीके ऐड हो, तो ये भी वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है चंबल नदी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, अगला सवाल है कि देखिए, अब अगले सवाल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान जरूर देना। अगर आपको सीईटी एग्ज़ाम, एलडीसी एग्ज़ाम, या फिर रीट, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, जिसका प्राइस है 50 रुपीज़। उसके साथ ही आपको साइंस की पीडीएफ फ्री मिल जाएंगी। किसके साथ, राजस्थान जीके के साथ, यानी कि राजस्थान जीके प्लस साइंस पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ इस व्हाट्सएप पर जब आप कांटेक्ट करोगे तो इसका चार्ज है 50 रुपये। आप इसका चार्ज 50 करके एसएस भेज देना, आपको पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएंगी। अगर आपको ये चाहिए तो ही मैसेज करना। राज्य के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि राज्य के किस क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। चूरू, राजसमंद, हनुमानगढ़, या फिर नागौर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा एक, पहला ऑप्शन करेक्ट, यहाँ पे चूरू हो जाएगा। राज्य के जो चूरू जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है जिसको आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। तो किस वृक्ष को, सालर को, धोकड़ा को, बांस को, या फिर गुलर को। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बांस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बांस को दोस्तों आदिवासियों के हरे सोने के नाम से भी प्रसिद्ध है, जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौटन जो कि बाड़मेर में स्थित है, ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों देखिए, जो चौटन है ये किन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कत्ते के लिए, गोंद के लिए, सागवान के लिए, या फिर ढाक के लिए। तो किन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा गोंद, ठीक है। चौटनबाड़ में जो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? जाट, विश्नोई, चारण या फिर जसनाती जाति? कौन सी जाति मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है, कौन सी जाति? तो विश्नोई यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो केलवा, कांकरोली, करौली या फिर कोटपुतली? राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है कांकरोली में। कहाँ पर है? कांकरोली में। और ये कांकरोली कहाँ है? राजसमंद में, ठीक है। ऑप्शन जरूर नहीं कि कांकरोली आ सकता है, हो सकता है कि आपको जिला भी दे सके। तो अगला सवाल है कि किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? किस जिले में? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिला पूछ लिया, तो कांच उद्योग स्थापित वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, सिरोही, धौलपुर या फिर चित्तौड़गढ़? तो ऑप्शन नंबर सभी को कमेंट करके बताना है। कांच उद्योग देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, धौलपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि राज्य सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक नीति कब जारी की है? राज्य सरकार ने पहली औद्योगिक नीति कब जारी की? 1991 में, 1994, 1966 या 1978? तो राज्य सरकार ने जो अपनी पहली औद्योगिक नीति जारी की है 1978 ईस्वी में की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, वस्त्र नगरी के नाम से, वस्त्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध शहर कौन सा है? कौन सा शहर वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो अलवर, ब्यावर, भीलवाड़ा या फिर पाली? वस्त्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध शहर यहाँ पे भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। और राजस्थान का टेक्सटाइल भी कहा जाता है भीलवाड़ा को, ऑप्शन नंबर सी। जामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, चाहे पुलिस हो, बीएसटीसी हो, तो सीटी में भी क्यों नहीं आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आने के। जामर कोटड़ा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? डोलोमाइट के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए या फिर फेल्सपार के लिए? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। जामर कोटड़ा है ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ पर है? महाराणा प्रताप स्मारक कहाँ पर स्थित है? बारडोली उदयपुर, चावंड उदयपुर, केलवाड़ा राजसमंद या फिर बलीचा गांव उदयपुर में? सभी को राइट आंसर बताना है अपना। तो महाराणा प्रताप का स्मारक है ये बारडोली उदयपुर में, ठीक है। अगर आपने बारडोली को करेक्ट किया है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि एकमात्र इतिहासकार जो हल्दीघाटी युद्ध के दौरान उपस्थित था, एकमात्र इतिहासकार जो हल्दीघाटी युद्ध के दौरान उपस्थित था, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल बंदायूनी या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई और हो सकता है? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर हमारा 3 नंबर यानी कि सी ऑप्शन को आपने लॉक किया तो आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो देर किस बात की है, किस बात की देर है, कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? करणी माता, बाण गंगा, महावीर जी या फिर केला देवी? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ये होता है करणी माता, ठीक है। करणी माता जो कि बीकानेर में देशनोक स्थान में बढ़ता है, बहुत ही बड़ा मंदिर है, इम्पोर्टेंट मंदिर है करणी माता का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर के मेले को, सुरसरा का मेले को, बाण गंगा का मेले का या फिर बेणेश्वर मेले को? तो देखिए आदिवासियों का कुंभ यहाँ पे बेणेश्वर धाम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेणेश्वर मेला। अगला सवाल है कि राजस्थान में स्लेटी पत्थर कहाँ पाया जाता है? किस जिले में स्लेटी पत्थर पाया जाता है? दोस्तों स्लेटी पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सिरोही, जैसलमेर, अलवर या फिर धौलपुर? ठीक है, सभी को कमेंट करके आंसर अपना बताना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। स्लेटी पत्थर के लिए अलवर जिला यहाँ पे प्रसिद्ध है, अलवर जिले में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 20 नंबर सवाल है कि गणगौर का त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, कितने दिन तक मनाया जाता है? तो 15 दिन तक, 20 दिन तक, 21 दिन तक या फिर 18 दिन तक? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। गणगौर का त्यौहार दोस्तों ये 18 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है, याद हो रह जाएगा 18 दिन तक, सभी को राइट आंसर। ये 18 दिन, जिसने भी ये
18 दिन किया उसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आप सभी को बहुत पसंद आई होगी आशा है कि, और इस वीडियो को लाइक कर देना और अब कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितने प्रश्न करेक्ट आंसर हुए। तो चलिए किसी मिलते हैं इस और एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।